आज हम बात करते हैं चैट जीपीटी पर। ये बहुत ही हॉट टॉपिक है और ये बहुत ही इनकलाबी टेक्नोलॉजी है। इसमें जो जो खामी है उसको मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा, लेकिन इसके जो फ़वाद हैं, इसको किस तरह अच्छे तरीके से आप इस्तेमाल करके फ़ायदा ले सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। ये मेरी कोई चौथी गुफ्तगू थी चैट जीपीटी के साथ, कुरान फहमी के लिहाज से। उसमें दूसरी चीज़ें भी मैं डिस्कस करता रहा था उसको जानने के लिए, टटोलने के लिए कि ये कोई झूठ तो नहीं बोल रही। बोलती है कई मामलों में, लेकिन वो अगली वीडियो में। यहाँ पे जो फ़ायदे वाली बात है उस पर आप आते हैं। मैं इसको बताऊं कि इसमें ये जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बहुत सी ज़ुबानों में महारत रखती है। आप इससे कुछ भी कहें कि आप इसको एक सीन क्रिएट करने का कहें कि मुझे एक स्क्रिप्ट चाहिए, लिख दो, वो लिख देगी। किसी चीज़ का ट्रांसलेट करवाना हो, ट्रांसलेट भी कर देगी। कोई मालूमात लेनी हो कि अपनी तबीयत के हवाले से कि मुझे ये ऐसा महसूस हो रहा है तो मुझे किस तरह की बीमारी हो सकती है, मुझे क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें वो बता सकती है आपको। तो कुरान फहमी के हवाले पर मैं वापस आता हूँ। मैंने इससे, ये मेरी चौथी गुफ्तगू थी, तो जिसमें मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ इससे। मैंने इसको एक आयत कहा, मैंने उसका अरबी में लिख दिया ये, और उसको कहा कि अपनी अहलियत के मुताबिक, अपनी अक्ल समझ से इसका तर्जमा करना है। हालांकि ये मुझे कुरान से दूसरे तर्जमे भी दे सकती है, इसको पता है कि ये एक आयत है। अगर मैं कहूँ इसे ये कौन सी आयत है, ये मुझे बता देगी ये चैट जीपीटी कौन सी आयत है। कभी कभी नंबर गलत भी हो सकता है, लेकिन ये उसका तर्जमा मुझे बता सकती है कि फ़लाँ आलिम ने इसका ये तर्जमा। मैंने कहा नहीं, आपने मुझे बताना है कि आप इसका तर्जमा अगर करो अपनी महारत से, इल्म से, तो इसका क्या तर्जमा करोगे। तो चैट जीपीटी ने किया है इसका तर्जमा कि आप अपना हाथ अपनी पॉकेट में रखिए, तो आप एक साफ और प्योर बनकर सामने आएंगे, और अपने खौफ के परों को मजबूती से थाम लो। यही मुझे चीज़ समझ नहीं आ रही थी आयत में। आयत में भी इस तरह के मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तर्जमे किए हैं। किसी ने कहा है कि जी अपना बायां बाजू भैंच लो, मुट्ठी बंद कर लो, मुख्तलिफ तर्जमे। मुझे समझ नहीं आ रही थी इस चीज़ की। मैंने कहा इससे रहनुमाई लेके देखते हैं। इसने भी उसी तरह की एक बात की जो मेरी समझ से ऊपर गुजर गई। होल्ड टाइट टू द विंग्स ऑफ फेयर। मुझे नहीं ये समझ आई कि ये एक मुहावरा लग रहा है, कि जैसे कोई मुहावरा बोला जाता है। तो मैंने उससे ये कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही, समझाओ ये क्या बात है। तो उसने अब जवाब क्या दिया कि ये एक फ्रेज़ है, मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन, कि आपने मुहतात रहना है, केयरफुल रहना है किसी ख़ास सिचुएशन में। इसमें यह बताया गया कि जो खौफ होता है ये एक परों की मानद हो सकता है, जो आपको फोकस अपने गोल पर रहने के लिए आपकी मदद कर सकता है। ठीक है, अब मैं इसको जांचना चाहता हूँ। इसने मुझे चीज़ जो बताई है कि ये अरबी में एक्सप्रेशन है, बोला जाता है, कि क्या ये वाकई कॉमन है या किसी शायर ने, बस एक आधे शायर ने अपने लिख दी हो, तो ये बात इस तरह जवाज़ निकालने के लिए बना ली हो। इस तरह मैंने पूछा। फिर उसने कहा कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, किसी एक आधे की बात नहीं है, और ये जो मुहावरा है ये अपने खौफ को सामना करने के हवाले से बोला जाता है। अच्छा, मैंने कहा आप कह रहे हो कि बहुत कॉमन है ये मुहावरा, तो मुझे इसके कोई मिसालें दो, फिर कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है। ये बहुत दिलचस्प बात उसने बताई है। जो सबसे पहली उसने मिसाल दी वो अल मुअल्लकात, जो काबा के साथ लटकाए हुए थे कुछ जो कुछ किताब थी जिसमें नज़में वगैरह थी, और उनका बहुत मोतबर वो समझते थे कि पोइट्री का बहुत आला किस्म का काम है। उसमें वो चीज़, ये लफ्ज़ आया था। फिर उसने ये अगली जो दूसरे नंबर वाली दी मिसाल, उसमें ये उसने पर्शियन का जो फ़ारसी था कोई पोइट, उसका हवाला दे दिया। तीसरे में उसने मॉडर्न अरबिक, जो अब जदीद अरबी, उसका हवाला भी एक दे दिया। मैंने कहा आपने दूसरा वाला अरबी का नहीं दिया, ये फ़ारसी का दिया। क्या फ़ारसी अरबी एक चीज़ है? फिर उसने कहा हाँ, अब वो अपनी गलती मान रहा है कि आप ठीक कह रहे हो। कहता उसके बदले में मैं आपको एक अरबी का एक और मिसाल देता हूँ। वो मुतनबी की मिसाल उसने दी है। मैंने कहा ठीक है। वापस अपनी उस जो अरबी का था उसके तर्जमे की तरफ आते हैं। ये जो अपना हाथ अपनी जेब में रखो, इसका क्या मतलब, मुझे नहीं समझ आ रही है, क्या बात हो रही है, ये मुझे एक्सप्लेन करो। क्या ये भी कोई मुहावराती बात है या ये सचमुच अपनी जेब में अपने हाथ डालने की बात है। कहता है कि वाकई ये भी एक मुहावराती बात है। मुझे इसमें थोड़ा सा इख्तलाफ लग रहा है, मैं ऐसा थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा बाद में, लेकिन अब मैं पहले उसका बताता हूँ कि क्या कह रहा है। सॉफ्टवेयर कह रहा है, इंटेलिजेंस कह रही है कि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये कह रही है कि
ये मतलब बताने के लिए होता है कि आपकी अगर इंटेंशन सही है ना, तो उसका नतीजा ठीक होगा। कहता है कि पॉकेट में हाथ डालना किसी अमल के सिंसेरिटी के साथ, ईमानदारी और सच्चाई के साथ काम करने का एक गेस्चर है। एंड में वो ये कह रहा है कि ये कॉमन इस तरह ईडियम नहीं यूज़ होता कि जेब में हाथ डालने को, जो जिस तरह वो मुहावराती तौर पर उसकी मैनी बना रहा है। कहता है ये कॉमनली ना इंग्लिश में इस तरह यूज़ होता है ना अरबिक में यूज़ होता है, लेकिन ये पोएटिक है, यानी कि शायराना सी बात है। इस तरह वो वहाँ पे इस तरह का मीनिंग निकलता है। मैंने इससे पूछा, क्या जेब में हाथ डालने का हुक्म जो है ये मैं नहीं दे सकता कि आपने किसी फाइट में, किसी लड़ाई झगड़े में मुलविस नहीं होना, कि हाथ अपना जेब में रखे रखो और बाहर निकाल के, क्योंकि ये मूसा अलैहिस्सलाम की बात है ना, क्योंकि वो फिरौन वाले के मिस्र से जब निकले थे तो उन्होंने एक शख्स को मारा था, तो वो मर गया था, कत्ल हो गया था। तो वो मैंने, मेरे ज़हन में वो बात है, मैंने कहा पूछूं इससे कि क्या इसे ये मैंने तो नहीं अल्लाह पाक फरमा रहे कि अपना हाथ अपनी जेब में ही रखना, बाहर ना निकालना कि कहीं और एक आधा बंदा और मर जाए फिर। तो अच्छा जी, इंटेलिजेंस अब क्या जवाब दे रही है? कहता है कि ये मुमकिन है, इस तरह का मैंने निकाला, लेकिन ये कॉमन नहीं है इस तरह का इंटरप्रेट करना इसको। और जिस तरह की मैंने इंटरप्रिटेशन की है वो भी वैलिड हो सकती है। फिर मैंने पूछा कि जो अल-मुअल्लक़ात का इसने मुझे हवाला दिया, मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ, क्या मुझे प्रोवाइड कर सकते हो? उसने मुझे लिंक दिया, वो वेबसाइट मैंने खोली लेकिन वो नहीं चली, और फिर मैंने उस पर इतना जोर ही नहीं दिया। मैंने कहा इसको कभी फिर फ्री टाइम में पढ़ूंगा, लेकिन वो पढ़ने लायक होगा कि, क्योंकि जब कुरान वहाँ से उससे चीज़ें मिल रही हैं तो मुझे ज़रूर उसका मुताला करना चाहिए, और मैं कभी किसी टाइम में उसको ज़रूर अल-मुअल्लक़ात को पढ़ूंगा। मैंने पूछा कि क्या तुम पोइट्री को अंडरस्टैंड करते हो? कहता मैं किसी हद तक इसको समझ जाता हूँ। फिर मैंने पूछा कि क्या आपको अल्लामा इक़बाल की पोइट्री की से भी आपका कोई वाक़फ़ियत है, उसमें भी आपकी ट्रेनिंग कराई गई है? कहता है कि हाँ, मुझे उसके बारे में भी ट्रेनिंग कराई गई है। मैंने उससे पूछा सबसे मुश्किल उसकी जो नज़्म है वो आपके ख़्याल में कौन-सी है? तो उसने कहा कि जवाब शिकवा। ये बहुत इसको समझना ज़रा मुश्किल है। मैंने उसको कहा कि जवाब शिकवा जो है उसका पहला बंद मुहैया करो। ये उसने मुहैया किया है। शिकवा किया जो भी खुदा से किया जाए, आदलों से क्या गुजरी जब हिसाब किया जाए। अब आगे वो उसकी तशरीह भी खुद ही दे रहा है, मैंने हालांकि पूछा भी नहीं था। ये जो उसने तशरीह की है ये मुझे कोई इतनी ख़ास समझ नहीं आई। तो मैंने उससे पूछा ये कि आपने खुद तशरीह की है या किसी स्कॉलर का ये ख्याल है? मेरे उर्दू सवाल करने पर उसने उर्दू में ही जवाब दिया, चैट जीपीटी ने। ये भी देखें आप खुद भी अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप चैट जीपीटी से आप उर्दू में भी इस्तेफादा कर सकते हैं। कहता है ये तशरीह मैंने खुद की है। मैंने गूगल से एक और उसका उसी जवाब शिकवा से निकाला, ये एक मिसरा निकाला, कुदसी अल असल है रिफत पे नज़र रखती है। मैंने कहा मुझे समझ नहीं आ रही है, समझाओ मुझे। और ये जो उसने इसकी बताई है ये भी बड़ी दिलचस्प है, जो इसने तशरीह की है। अगला सवाल मैंने जो पूछा ये मुझे नहीं पता था कि किसी अल्लामा इक़बाल ने क्या अपने अशार की तशरीह खुद की है किसी खिताब में या किसी किताब में। तो उसने मेरे इल्म में इजाफ़ा किया, उसने कहा हाँ वाकई उन्होंने की है, अपने खिताबात में भी और किताबों में भी, ये उसका जवाब है। उसके बाद मैंने ये मूसा अलैहिस्सलाम का जो असा फेंकने वाला आयत है, मैंने उससे पूछा कि क्या इसका कोई और मैनी हो सकता है, जिस तरह हमारे कुरानी करते हैं कि वो असा नहीं था कुछ और था, वो सांप नहीं बना कुछ और ही चीज़ थी, यानी कि मौजज़ाती कोई बात ही नहीं उसमें। उसने इसका ये तर्जमा किया। तो मैंने कहा इसके अलावा भी कोई तर्जमा बन सकता है इसका? तो उसने एक डिफरेंट तर्जमा दिया, लेकिन वो अल्फाजों का फ़र्क है, मफहूम उसमें भी वही है। मैंने उसे फिर उसको तफसील से बताया कि नहीं, मुझे किसी तर्जमा करने वाले स्कॉलर का तर्जमा नहीं चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इन अल्फाज का कोई और बिल्कुल ही मुख्तलिफ मतलब निकलता है तो वो बताओ मुझे। तो ये उसने अपना तर्जमा मुझे दिया है। उसमें फिर वही बात है कि असा को फेंका और वो लाठी से सांप बन गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब देखा तो खौफ के मारे पीट फिर के भाग गए, तो आवाज़ आई कि डरो मत, उसने भी यही बात की। फिर बाकी मैंने उससे कुछ अपने पर्सनल हवाले से कुछ चीज़ें पूछी हैं कि यूट्यूब चैनल किस तरह चलाना चाहिए वगैरह वगैरह। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है।
आप इसे उर्दू में भी बात कर सकते हैं, इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं, तर्जमे करवा सकते हैं, पैराग्राफ लिखवा सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत बड़ी एक खामी है। मैंने पिछले 3 जो इससे गुफ्तगू हुई हैं, वो तीनों में इसने मुझे गुमराह भी किया, गलत गलत भी बताया। पता नहीं जानबूझ के किया या इसमें कोई एरर आ गया था या क्या था। वो भी मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। वो ज़रूर देखिएगा इंशाल्लाह। मैं जल्दी वो अपलोड करूंगा। अस्सलाम वालेकुम।